So today we are going to do the important question of the chapter 6, that is the triangles. ठीक है, ट्रायंगल्स चैप्टर के आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे. दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टर्म 1 एग्जाम, जिससे कि आपको टर्म 1 एग्जाम में कुछ हेल्प मिले. वैसे एक्चुअलिटी में ट्रायंगल्स चैप्टर जो है उसको सभी बच्चे हार्ड समझते हैं कि ये हार्ड चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस हैं वे बेसिकली थोड़े हार्ड टाइप लगते हैं क्योंकि उसमें डिजाइन आते हैं, क्योंकि मोस्टली और फॉर्मुलेटेड क्वेश्चंस कम होते हैं. उसमें आपको ट्रायंगल्स बनाने जो हैं उनके बेसिक क्वेश्चन होते हैं. सो वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन. आई हैव राइट सम क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द, ये मैंने सारे क्वेश्चन वही लिए हैं जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है. इनके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी हैं, वो भी हम बाद में ऐड करके डालेंगे. इफ द ट्रायंगल ए बी सी with a similar, that is the sign of similar to the triangle DEF, such that the AB is equal to 1.2 and DE is 1.4, then the ratio of the areas of the triangle. तो इस क्वेश्चन में हमें हालांकि बनाने की जरूरत नहीं है. एक्चुअलिटी में वैसे इनको डिजाइन से बनाते हैं तभी हमारा क्वेश्चन फिगर से ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व आउट हो पाता है. तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर है. मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ. इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ट्रायंगल 1 अपॉन ट्रायंगल 2, दोनों ट्रायंगल का रेशो बराबर होता है ट्रायंगल 1 की साइड्स अपॉन में ट्रायंगल 2 की साइड्स का स्क्वायर के बराबर. अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 दोनों सिमिलर होते हैं, यानी एबीसी किसके सिमिलर है, डीईएफ के, तो एबीसी अपॉन डीईएफ इन दोनों का रेशियो बराबर होगा उनकी साइड के स्क्वायर के. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ट्रायंगल एबीसी अपॉन ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू एबी अपॉन डीई का होल स्क्वायर. तो ये साइडों के स्क्वायर के इक्वल होगा. या फिर ऐसे लिख सकते हो, कोई और भी साइड ले सकते हो. तीन साइड बनेगी एबी बीसी और सीए. सेम इसमें डीई ईएफ और डीएफ, डीई ईएफ एंड डीएफ. तो एबीसी और डीईएफ का हमें रेशियो निकालना, वो बोला है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस. ऐसा होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 बराबर होता है साइड ऑफ द स्क्वायर के रेशियो के. तो हमें एबी की वैल्यू दी है 1.4, फर्स्ट की वैल्यू दी है 1.4. तो 1.2 अपॉन 1.4, इस पूरे का हमें क्या करना है, स्क्वायर. हमें दे रखा है 1.2 अपॉन 1.4, पॉइंट से पॉइंट कर जाता है क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 7 14, दैट इज 6 अपॉन 7. इस पूरे का स्क्वायर दे रखा है. 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है. मोस्टली ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स विल रिमेन द परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म. आप हालांकि जैसे भी क्वेश्चंस करोगे उससे मोस्टली आप जो एरिया आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आएंगे. परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म से हम जब अंडर रूट कर देते तो हमारी साइड निकल के आ जाती है. तो हमारे एरियाज का रेशियो आया है यहाँ पे 36 अपॉन 49, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन में साइड्स ऑफ ट्रायंगल 2 का होल स्क्वायर. ऐसे कर सकते हो डिफरेंट स्क्वायर. तो पहला था एबीसी, दूसरा था डीईएफ, उसकी साइड थी एबी, उसकी साइड थी डीई, उसका होल स्क्वायर. एबी की वैल्यू 1.2 और डी की वैल्यू 1.4. तो 1.2 अपॉन 1.4, पॉइंट से पॉइंट कट हो गया. 2 6 12, 2 7 14, इसका होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट area of two similar triangle. This question is opposite of this question. मैंने जो ऊपर वाला क्वेश्चन कराया है उसका जस्ट अपोजिट है. बस मैंने आपको दोनों टाइप्स के क्वेश्चन दिखाने के लिए इस क्वेश्चन को लिखा है. अदरवाइज मैं एक एक टाइप के ही हर क्वेश्चन पिकअप कर रहा हूँ जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. आपको टाइप्स करा रहा हूँ, क्वेश्चन के टाइप्स, जिससे कि आपके जो टर्म 1 के एग्जाम में सारे क्वेश्चन है आप उनको फेस कर पाओ. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमेशा स्क्वायर लगा होता है एरिया के साथ और सेंटीमीटर सिंपली होता है साइड या पेरिमीटर के साथ. दैट द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो कह रहा है कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा. ध्यान सुने, पहला आपको एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 दे रखा है 9, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 आपको दे रखा है 16. तो आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल 1 अपॉन ट्रायंगल 2 का रेशियो आ रहा है 9 अपॉन 16. आपको पता है अगर हमें साइड निकालनी है, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन से ही बताना चाहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 बराबर है साइड 1 का होल स्क्वायर अपॉन में साइड 2 का होल स्क्वायर. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ से साइड निकालना चाहूंगा तो क्या करूंगा, मैं इस स्क्वायर को यहाँ से इरेज करके इधर क्या लगा दूंगा, अंडर रूट. क्या लगा दूंगा, अंडर रूट. अगर मुझे साइड का रेशियो निकालना है तो स्क्वायर किसको भेज दूंगा, अंडर रूट फॉर्म में. तो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ट्रायंगल 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन में ट्रायंगल 2. तो वही हमें यहाँ निकालना है, साइड का रेशियो निकालना है. तो मैं लिखूंगा साइड का रेशियो यानी S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, मैंने साइड S1 S2 ऐसे लिख दिया है. वैसे आप जो ट्रायंगल दे रखे हो उसके अकॉर्डिंग लिखोगे.
अंडर रूट ऑफ एरिया 1 अपॉन में एरिया 2, तो अंडर रूट ऑफ एरिया 1 इज 9, एरिया 2 इज 16, तो 9 अपॉन 16। मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो ट्रायंगल्स के एरिया होते हैं वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में होते हैं, मोस्ट ऑफ कि 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है 3 का और 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3 और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 4, तो हमारे जो पहले ट्रायंगल की साइड है 3, वो आई है 4, तो दीज आर द रेशियो ऑफ द साइड्स, इसको आप लिख सकते हो 3:4, तो रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट, एक व्यक्ति, एक आदमी 15 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है एंड देन 8 मीटर टुवर्ड नॉर्थ की तरफ भी जाता है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से वो चला वहां से जहां तक गया है वहां तक की डिस्टेंस निकालनी। तो मैं आपको दिखाता हूं कि डायरेक्शन कैसे होती है। तो डायरेक्शन को बेसिकली आप नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हो कि साइड में किधर से किधर जा रहा है। देखो आप, मैं इजीली आपको दिखाता हूं कि ये हमारी ईस्ट होगी, ये हमारी वेस्ट होगी, ये नॉर्थ, ये साउथ। आप सभी जानते हो कि नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट का होता है पूर्व और वेस्ट का होता है पश्चिम। तो वो कह रहा है एक व्यक्ति 15 मीटर कहाँ जाता है, वेस्ट की तरफ, तो वो उधर गया 15 मीटर। ध्यान से देखना, 15 मीटर यहाँ से स्टार्ट करा उसने और यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर गया। फिर कह रहा है वो व्यक्ति यहाँ से वो यहीं से जहाँ से स्टार्ट करा उसने और वहीं पॉइंट से 8 मीटर जाता है नॉर्थ की तरफ। किधर जाता है, नॉर्थ की तरफ। 8 मीटर वो व्यक्ति जा रहा है नॉर्थ की तरफ। कितना जा रहा है, 8 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 15 मीटर किसकी तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ। तो हमें कह रहा है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। इस क्वेश्चन में आप बेसिकली आसानी से समझ सकते हो। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि वो व्यक्ति 15 मीटर उसकी तरफ जा रहा है और 8 मीटर उसकी तरफ जा रहा है। देखो ध्यान से मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ। कह रहा है कि वो व्यक्ति एक पॉइंट से 15 मीटर जा रहा है वेस्ट की तरफ, 8 मीटर जा रहा है नॉर्थ की तरफ। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों की हमें फाइनल डिस्टेंस निकालनी है। तो आप सिंपली देख सकते हो कौन सी लग रही है, PGT। आप सिंपली PGT अप्लाई करोगे, इसको ट्रायंगल मान लो NOW, कुछ भी आप मान सकते हो। आपको ये W निकाल लीजिए। तो PGT क्या कहती है, PGT कहती है कि इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर एंड W का स्क्वायर। तो 225 एंड 64 कितना होता है, 289, दैट इज 289 और स्क्वायर आगे क्या बन जाएगा, अंडर रूट। 289 का अंडर रूट कितना होता है, 17। वैसे भी आपको जब पेयर्स पढ़ाए थे, जब पेयर के बारे में बताया जाता है तो पेयर, परफेक्ट स्क्वायर के पेयर के बारे में बताया जाता है। पीजीटी के जो फॉलो करते हैं, जो 3 नंबर्स होते हैं, तो उसमें आता है नंबर 8, 15, 17, 8, 15, 17। 8 और 15 बेस और एल्टीट्यूड हो सकते हैं और 17 इनका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हमारी जो डिस्टेंस निकल के आई है स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, वो निकल के आई है 17। तो 17 विल बी योर आंसर, 17 मीटर विल बी योर आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज if in a triangle ABC, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, D is parallel to BC। D एक साइड है जो कि मिड साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की मोस्टली ऑफ, और वो किसके पैरेलल है, BC साइड के। इफ द A is equal to 2 cm, AD is equal to 3, BD is equal to 4.5, then you have to find the C। मैं इसके लिए आपको फिगर बना देता हूँ। ये आपका एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC। इसके अंदर आपने दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिए हैं D एंड D। कह रखा है कि D की पैरेलल होती है BC के। तो मैं आपको इस क्वेश्चन कर रहा हूं, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट डिपेंड अपॉन BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पे डिपेंड क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है कि ये साइड इस साइड की क्या दे रखी है, पैरेलल। मिड वाली साइड अगर सामने वाली साइड के पैरेलल होती है, यानी सेकंड साइड थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि उनकी साइडों का रेशो वो इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। AD की वैल्यू आपको दे रखी है 3, BD की दे रखी है 4.5 और CE की वैल्यू आपको दे रखी है निकालनी है, और आपको AE की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे आप, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। मैंने आपको बताया BPT क्या कहती है, अगर ये वाली साइड इसकी पैरेलल होती है तो क्या होता है, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC। अब इसका अपोजिट केस सुन लीजिए। अगर आपको दे रखा है AD बटे DB बराबर दे रखा है AE बटे EC, तो ऐसा कब रहा होगा, जब ये साइड क्या रही होगी आपस में पैरेलल। अगर आपको साइड प्रोपोर्शनल दे रखी है, अगर आपको साइडों का रेशियो प्रोपोर्शनल दे रखा है, यानी साइडों का रेशियो इक्वल दे रखा है, तो साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल यानी पैरेलल, और साइड पैरेलल दे रखी है तो देयर रेशियो विल बी प्रोपोर्शनल। तो मैं लिखूंगा AD अपॉन DB, AD अपॉन
DB बराबर होगा AE बटे EC, AE बटे EC। AD की वैल्यू आपके पास 3 है, DB की वैल्यू आपके पास 4.5 है, AE की वैल्यू आपके पास 2 है और CE की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, पॉइंट हटा के ऊपर चला जाएगा 10 10 is 30, 5 6 is 30, 5 9 45, 3 2 is 6, 3 3 is 9। C डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में 2 से 2 कट जाएगा, इधर बचा 1 1 3 is 3, तो C की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, C की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी 3। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ABC is an equilateral triangle, ABC is an equilateral triangle of side 2a। एक ऐसा ABC ट्रायंगल है जिसकी साइड आपके पास 2a दे रखी है, देन द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। देखो मैं बना रहा हूं, ये होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, इसकी लेटरल साइड यानी कि साइड जिसकी इक्वल होती हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, और जिसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मैं नाम लिख रहा हूं ABC। इसकी साइड आपको देखिए 2a 2a 2a, ध्यान से देखना 2a 2a 2a। तो मैंने इसको परपेंडिकुलर खींचा है, इसको बोलते हैं आपका एल्टीट्यूड, इसको ही बोला जाता है एल्टीट्यूड, दैट इज द पॉइंट D। तो आप देख सकते हो जो एल्टीट्यूड है वो लाइक एज बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर इन दोनों को बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो B से D तक की डिस्टेंस भी A हो जाएगी और D से C तक की डिस्टेंस भी A हो जाएगी। तो ये वाला ट्रायंगल ADB, ये वाला ट्रायंगल, इसमें आपको अप्लाई करना क्या निकालना है आपको AD, क्या निकालना है आपको AD। ये लग रहा है PGT, ADB में लग रहा है PGT, ये साइड A है, ये 2A, आप लगाओगे PGT। PGT क्या कहती है, सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, यानी AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। BD की वैल्यू कितनी है A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर ऊपर करके 2 टू द 4A स्क्वायर, प्लस का A स्क्वायर है इधर आके माइनस का A स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। हमें AD की वैल्यू निकालनी है, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गया तो 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। स्क्वायर जाके क्या बन जाता है सेकंड साइड में अंडर रूट, तो ये जाएगा अंडर रूट 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD। देखो ध्यान से देखना यहाँ पे इस पॉइंट को, अगर अंडर रूट दोनों के ऊपर है तो स्क्वायर वाला तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा और 3 पे अंडर रूट रह जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगी आपकी निकल के अंडर रूट 3 into A, यानी अंडर रूट 3A। दैट इज द आंसर। हमारे जो एल्टीट्यूड की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी अंडर रूट 3A, क्योंकि A का स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा उसका, तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 3A। तो हमारे AD की वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट 3A। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 is ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle in which AC is equal to 4 cm, then length of AB। देखो ये क्वेश्चन आपको आइसोस्केल ट्रायंगल से दिया गया है। आप आइसोस्केल ट्रायंगल दो टाइप के होते हैं, मोस्टली अगर सिंपली आइसोस्केल ट्रायंगल हो तो वो नॉर्मल फॉर्म में आप इसको डिजाइन ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने पिछली डिजाइन करी थी, उसमें आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है। लेकिन अगर राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल होता है तो वो ये होता है, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाते हैं, लेकिन ये वाली साइड इसकी क्या होती है इक्वल होती है। इस ट्रायंगल को मैं बनाऊंगा AB, इसको लिखना ऐसे है थोड़ा, क्योंकि इसमें लेंथ पूछी है AB की, तो उसको आप ऐसे लिखोगे ABC। आपको बोल रखा है AC की वैल्यू 4 है, AC की वैल्यू 4 है, सीधी सी बात है हाइपोटेन्यूस कैन नेवर बी इक्वल टू द अदर साइड्स, हाइपोटेन्यूस कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो AC की वैल्यू आपकी 4 है, तो BC की वैल्यू आपकी कितनी निकल जाएगी 4, कितनी निकल जाएगी 4, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल में 2 साइड्स रिमेन्स इक्वल, दो साइड इक्वल होती हैं। तो आप AB की वैल्यू कैसे निकालोगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू निकाल रहे हो तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 16 कितना होगा 32। तो 32 पे अगर आप अंडर रूट लगाओगे, अंडर रूट ऑफ 32 कैसे निकालोगे, नॉट डिफिकल्ट। 32 को केवल आपको लिखना है 16 into 2, 32 को आप लिखोगे 16 into 2, 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, लेकिन 2 रह जाएगा अंदर, दैट इज द वैल्यू ऑफ AB। AB की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 4 under root 2, दैट इज द आंसर। AB की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 4 under root 2, क्योंकि दोनों साइड अगर सेम होती हैं तो उसके साथ अंडर रूट 2 लगा दीजिए, दैट इज द थर्ड साइड। ये तो कॉमनली बेसिक भी होता है, ऐसा स्क्वायर में भी अप्लाई होता है। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये बिल्कुल वन वर्ड क्वेश्चन है। इफ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर एंगल इक्वल होते हैं, एंगल क्या होते हैं इक्वल, यानी ए एंगल बराबर बी के, मान लो मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूं यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके, ये वाला इसके, अगर एंगल्स आर इक्वल तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं सिमिलर, ट्रायंगल क्या होते हैं सिमिलर, गुड, ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर यही होगा कि ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होगा, उनके एंगल्स इक्वल होंगे। और दूसरा ऑप्शन ये होगा तो अगर उनके एरियाज का रेशियो निकालेंगे तो वो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, now क्वेश्चन नंबर 8, if the length of a diagonal of a rhombus,
आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ रेस ऑफ देयर साइड्स। कह रहा है कि उनकी साइड्स का लेंथ निकालिए। रेशो नहीं पूछा है, लेंथ पूछा है। तो पहले मैं आपको एक रूमबस बना के दिखा देता हूँ। रूमबस बेसिकली स्क्वायर की टाइप का ही होता है। रूमबस कुछ नहीं, रूमबस ऐसे ही होता है, डायमंड टाइप। तो रूमबस को आप बेसिकली ऐसे बना सकते हो। तो डायगोनल ये हो गए, एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये होगा। रूमबस का नाम है ए बी सी डी। एक डायगोनल हो गया ए सी, एक डायगोनल हो गया बी सी। बोल रखा है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रूमबस। रूमबस की जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ दे रखी है 16 एंड 12। मान लो ये दे रखा है आपको 16, तो ये हो गया 8 यहाँ से यहाँ तक, 8 यहाँ से यहाँ तक, तो पूरी साइड 16 होगी। ये वाली लेंथ दे रखी है 12, यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 6। बात आई समझ के नहीं? कह रहा है इसकी एक साइड बताइए। साइड इसकी ए बी है, बी सी है, ए बी है और सी डी है। कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने ट्रायंगल लिया है ए बी और इसका नाम दे दिया ओ। तो ट्रायंगल लिया है ए ओ बी। गौर से देखना, मैं इसमें बार बार मारकर रिपीट कर रहा हूँ। ट्रायंगल मैंने लिया है ए ओ बी। आपको बेस दे रखा 8, आपको एल्टीट्यूड दे रखा 6, आपको निकालना हाइपोटेन्यूज। सेम इसमें भी पीजीटी अप्लाई करोगे। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। कह रहा है इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। पीजीटी ये कहती है छोटी दोनों साइडों का स्क्वायर बराबर होता है बड़ी साइड के स्क्वायर से। तो ए बी की वैल्यू निकाल दी है। ए बी उसकी साइड है, ए ओ की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का 64 होता है। 36 और 64 हो गए हमारे 100, 100। तो स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा इधर? अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। तो का अंडर रूट कितना होता है? 10। बेसिकली 10 × 10 100 होता है। तो 100 का अंडर रूट होगा 10। ये साइड भी इसकी 10 होगी, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। क्योंकि आपको पता है कि जो रूमबस है वो डायगोनल्स पे डिपेंड करता है और स्क्वायर डायगोनल्स पे डिपेंड नहीं करता है। दोनों बेसिकली सेम होते हैं, उनकी साइड्स इक्वल होती हैं। तो दैट इज योर आंसर ए बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड देन द ट्रायंगल इज। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग सोच के बताना है। कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का बाइसेक्टर, यानी एक एंगल है किसी भी ट्रायंगल का, मान लो ये बी सी ट्रायंगल है, उसका आपने बाइसेक्टर ड्रॉ कर रखा है। तो वो बाइसेक्टर जो है वो क्या कर रहा है? अपोजिट साइड क्या कर रहा है? अपोजिट साइड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। देन द कह रहा है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो वो ट्रायंगल क्या है? ऐसे ट्रायंगल को आइसोस्केल ट्रायंगल बोला जाता है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये ट्रायंगल है, बेसिकली यहाँ पे कोई एंगल है, वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर हिस्सों में बांट रहा है। मान लो ये हमारा जो एंगल है वो 60 का है, ये भी 30 का बचेगा और ये भी 30 का बचेगा, ठीक है। और अगर ये साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, साइड भी इक्वल आ रही है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो भी एंगल होगा। अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड विल बी इक्वल। अगर टू एंगल्स ऑफ द अपोजिट साइड आर इक्वल देन द साइड्स विल बी इक्वल। अगर दो साइड इक्वल होती हैं किसी भी ट्रायंगल की तो वो ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका आंसर होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Look at this carefully. If the diagonals of a quadrilateral divide each other proportionally, then it is. कह रहा है एक क्वाड्रिलेटर है आपके पास। क्वाड्रिलेटर कोई भी फॉर्म हो सकता है। वैसे बेसिकली क्वाड्रिलेटर आप कैसे बनाते हो? क्वाड्रिलेटर आप ऐसे बनाते हो, ऐसे रैंडम से। कह रहा है उसके डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स होते हैं जो 1.2 अनदर पॉइंट जॉइन होते हैं। क्या ये दोनों जो डायगोनल्स हैं, मैंने इसका नाम दिया है ए बी सी डी। डायगोनल्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। यानी मान लो AO बटे DCO बराबर आ रहा है DO बटे DO के। तो आपने एक्सरसाइज करी थी 6.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट करा था 9 और 10 क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में यही बताया गया था इफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अगर अपोजिट साइड पैरेलल होती है उसमें कंस्ट्रक्शन करते थे आप O से E तक की, उसको उसके पैरेलल ऐसा होता था, उसमें साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल आती थी। तो वो कौन सा केस होता था? ट्रेपेजियम। आपने देखा होगा वो क्वेश्चन होता था ट्रेपेजियम का। उसमें कह रखा होता था कि ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम में आपका जो साइड्स हैं उसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट O। और कह रखा था कि AO बटे CO बराबर लाइए BO बटे DO। और उसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि BO को यहाँ भेज दिया, CO को यहाँ भेज दिया, तो AO बटे BO बराबर दिया जाता था CO बटे DO के। तो दोनों की चीज हो जाती थी। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं कि वो बोल रहा है कि डायगोनल जो है इक्वली डिवाइड है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब इक्वली डिवाइड है, यानी AO बटे BO कह रहा है क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर बना दिया, डिवाइड कर रहे हैं इसके डायगोनल। किसमें डिवाइड कर रहे हैं? इन द सेम प्रोपोर्शनल। वही क्वेश्चन बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा ट्रेपेजियम। दैट विल बी द ट्रेपेजियम। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ
so its answer will be trapezium. So हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.